अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मयंक जी, माता जी का स्वभाव आपसे बेहतर और कौन जानता है। ये बच्ची के बाप जिस गांव से हैं वो ब्राह्मण नहीं है। माता जी नहीं मानेंगी। आपकी इसी अदा पे तो कायल है हम। मतलब जीत के बिल्कुल भी आसार ना हो फिर भी आप हार नहीं मानते। यही अंदाज तो हमें सीखना है आपसे। एक काम कीजिए, आपके माथे से चिंता का त्रिभुज हटाइए, माँ को हम संभाल लेंगे। पर कैसे? जात पात कुल गोत्र इंसानों का होता है, गोलियों का नहीं। मम्मी दादी, वो देखो परी आ गई। परी परी। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, यहाँ हम इसके राइट के लिए फाइट कर रहे हैं और ये परी का स्पून बना घूम रहा है। इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने इसका नाम टाइगर रखा था, लेकिन नहीं, इसको तो रैबिट ही बनना है। परी, आराम कुल देवी के मंदिर की मिट्टी तो जरूर मंगवाई थी हमने, पर चकली का कचरा कहां से उठा के लायो? कौन है ये लड़की और हमारी परी के साथ क्या कर रही है? क्या छोटे, अरे तुम्हें पता है ना कि अम्मा अपना व्रत परी को देख के खोलती हैं, उसके बाद भी मतलब ये सब। ऑब्वियसली ब्रो इन लॉ जी, मॉम ने 24 आवर्स का व्रत रखा था, क्लोज्ड आइज का। परी को देखकर ही आइज खोलनी थी। सब व्रत तब वेस्ट हो गया। माँ, भाई साहब, बहन, भाभी, अब मैं बताती हूँ दादी कि ये कौन है। ये मेरी गुड़िया है और ये हमेशा हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। पापा ने प्रॉमिस किया है ना पापा? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों का तो काम है जिद करना, पर तुम्हारा तो काम था ना इसको रोकना। बुद्धि की बलि दे आए हो कुल देवी के चरणों में।
जो बेटी को समझा ना सका? मम्मी बच्ची है वो, उसे क्या पता जात पात और कुल गोत्र। बात यहाँ जात पात कुल गोत्र की नहीं है महीन, उससे कहीं बड़ी है। ये जो लड़की है वो भी दूसरे घर की, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो सोचा है क्या होगा? मम्मी ऐसे कुछ भी नहीं होगा, आप फालतू में परेशान। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं महीन? दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। अरे जरा सी गलती मिली नहीं कि उतर आएंगे मैदान में नंगी तलवारें लिए, फिर ना समाज छोड़ेगा ना कानून। इसीलिए कह रहे हैं भेज इसे वापस। मम्मी वो तो ना, वो तो बता रहे हैं हम नहीं रह सकती है यहाँ। अपनी बिरादरी की होती तो भी नहीं रखते। बाप बेटी जहाँ से लाए हो फेंक करो इसे वापस। नहीं दादी, प्लीज मेरी गुड़िया को वापस मत भेजो। महेन, पापा। मम्मी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने महेंद्र? जे एक मामला ऐसा है जिसमें हम किसी की नहीं सुनेंगे। तुम भी जानते हो तुम्हारे पिता ने कैसे कैसे जतन करके स्कूल के मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा की है, और तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी के लिए आज हम उसको दांव पर लगा दें? माँ हम ये नहीं कह रहे। तो फिर क्या कह रहे हो महेन? कुल के मान सम्मान की चिंता जितनी आपको उतनी हमको भी है, पर हमारी। पर क्या महेन? पिता से मिला उत्तरदायित्व याद है पर उत्तराधिकारी के कर्तव्य भूल गए। शरीर पर यह जो जनेऊ धारण किया है ना, ये सिर्फ धागा नहीं है, कुल का मान सम्मान उसका धर्म है। बहुत कुछ जुड़ा है इस धागे से। हम भी इस धागे का पूरा सम्मान करते हैं मम्मी। साबित करो, भेजो इस लड़की को वापस जहां से लाए। नहीं पापा, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है और आप लोग ही तो कहते हो ना कि बर्थडे गिफ्ट वापस नहीं लिया जाता। अगर ये चले गई तो मैं फिर से सैड हो जाऊंगी। परी की हालत देखो मम्मी, प्लीज मान जाओ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि परी की खुशी हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखो इधर माँ, इतने सालों में पहली बार उसके चेहरे पे खुशी देखी है, पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी हमने। आपको बता नहीं सकते कितना आनंद और गर्व महसूस किया था अभी कुछ ही समय पहले तक हमने। हम भी तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं महेन, और उसके लिए अपने परिवार की मर्यादा की बोली नहीं लगा सकते। वादा करते हैं आपसे मम्मी, मर्यादा पे कोई आंच नहीं आने देंगे। अनहोनी को टाला जा सकता है, होनी को नहीं। समझा अपनी लाडली को। मम्मी वो बच्ची है, ना समझ, पर आप तो समझदार हो ना। वो लड़की नहीं है, गुड़िया है। बेजान खिलौना समझ के रहने दो घर में प्लीज। हम वादा करते हैं आपसे कि परी और उसको दोनों को समझा देंगे कि आपके सामने कभी नहीं आएगी, पर प्लीज वापस भेजने की बात मत कीजिए। ये सब क्या घट रहा है हमारे घर में? बेटा बहू के आने पे कतई नहीं बदला, पर पोती के होने के बाद तो जैसे अपना रहा ही नहीं। अपनी बेटी के लिए तुम माँ से बहस कर रहे हो। माँ का ना सही, कम से कम कुल की परंपरा को तो मान रख लेते महेन। ये सब देखने से अच्छा होता कि हम अंधे हो गए होते। माँ, मॉम जी, मॉम जी क्या कर रही हैं? धतूरा है, ब्लाइंड हो जाएंगी। मॉम जी क्या कर रही है? हम अपने पुरखों की इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिलता नहीं देख सकते। जिस दुविधा में आज हम फंस गए राम जी, कोई ना फंसे। इतना बेबस लाचार कभी महसूस नहीं किया जितना हम माँ आज। माँ मान है और बेटी जान। किसको मनाए, कैसे मनाए, किसकी माने किसकी ना माने, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। दोनों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और दोनों के प्रति हमारा भी कर्तव्य है। और किसी के लिए हम कोई कटौती नहीं करना चाहते, पर वो श्रद्धा और स्नेह एक दिन आमने सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था।
बहुत दयनीय स्थिति है हमारी। ना मां को दर्द दे सकते और ना बेटी को दुख। पर इस परिस्थिति से पार तो पाना ही होगा ना मां। हमारे पास एक ही रास्ता है, वनवास। ये क्या कह रहे हो महेंद्र? दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं, पर यही उचित है। हम अरुणी और परी को लेकर दूसरी हवेली में चले जाएंगे। इससे बेटी की बात भी रह जाएगी और कुल का धर्म भी। चलते हैं, मिलने के लिए आते रहेंगे अरुणी और परी के साथ। जैसे तेरे लिए तेरी बेटी है, ऐसे हमारे लिए तू है बेटा। घर की मर्यादा के लिए नियम और प्रतिष्ठा का जो महत्व है वही कुल दीपक का है, पर प्रतिष्ठा के लिए पुत्र का त्याग नहीं कर सकते। पर आज एक पिता की जीत हुई है और एक मां की हार। पर इस हार में भी एक आनंद है, संतुष्टि है। हमारी ओर से आज्ञा है, ले आ अपनी बेटी की गुड़िया को भीतर। थैंक यू मम्मी। दादी, मेरी गुड़िया की भी आरती करो ना, उसको किसी की नजर ना लग जाए। गुड़ियाओं को नजर नहीं लगती बेटा। अरे पर शाम को सिया मिष्टी भी तो आएंगे ना पार्टी में, और ताई जी कहती है कि वो लोग हमारी चीजों को नजर लगाती हैं। अरे हमारे रहते हुए किसी को नजर नहीं लगेगी। आरती हो गई ना, चलो आप अंदर आ जाओ सब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमने जानबूझकर नहीं किया, सच्ची हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं अपने आप स्लिप हुई थी। चले? तुम आए जितने पढ़े लिखे ना सही महेंद्र, पर जिंदगी का अनुभव तुमसे ज्यादा है, इसलिए जो बता रहे हैं उसका ध्यान रखना। ले तो आए हो इस गरीब लड़की को अपनी बेटी की गुड़िया बनाकर, पर है तो आखिर जे भी इंसान ना। एक दिन इसके दिल में परी की बराबरी करने की भूख उठेगी। जैसे आज परी के हिस्से का प्यार आशीर्वाद सब छीन लिया, बड़े होकर उसका भाग्य भी छीन लेगी। ध्यान रहे इस बात का। आपकी ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए।
इस बेजान गुड़िया में हम कभी भी जान नहीं आने देंगे। इसे हमेशा अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखेंगे। इतना सारा सामान, बड़े दयावान है हमारे माइक। देख कितना सारा सामान भेजा है हमारे लिए। हर एक चीज से रानी का चेहरा घूर रहा है हमें। उसी के बदले मिला है ना ये सब। अरे भैया, गरीब की किस्मत कांच की हांडी के बराबर होती है, दूसरी बार नहीं चढ़ती। और ईश्वर ने तो आपको मौका दिया है, मौका। मत सम्मानित चाहिए तुझको बिरजू, अपनी बेटी को ही बेच दिया। अरे इतना ही मजबूर था तो खुद अपना ही सौदा कर लिया होता। अपनी मासूम बिटिया को क्यों? राम जी, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि हमारी बेटी हमारे पास आ जाए। बस। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा राम जी। घर की बहुत याद आ रही है, पर छोड़ के भी तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि मालिक ने जो भी दिया है चीज सब ले लेंगे। खाना, कपड़ा। पीहू और चकोर भैया बहुत उदास हो जाएंगे। और परी, उसको भी तो बहुत बुरा लगेगा ना। मैंने वचन दिया उसको खुश रखने का। आपके जैसे मैं भी अपना वचन कभी नहीं तोड़ती राम जी, इसलिए घर तो नहीं जा सकती। पर यहाँ पे भी आप हमारे साथ हो ना, तो हम रह लेंगे पक्का। पर आप हमेशा रहना है हमारे साथ, प्लीज। मॉम जी, आप बड़ी हैं, अब हम आपको टीचिंग तो नहीं कर सकते, पर ब्रो इन लॉ के लव में ना आप ब्लाइंड हो गई हैं। मतलब आप राइट और रॉन्ग का डिफरेंस नहीं देख पा रही हैं। हैं जी, हैं? सही और गलत का अंतर जानते हैं, इसीलिए बात संभाल ली समय रहते। 2 मिनट के लिए गुस्से में भूल गए थे हम कि परी ने महंगे से महंगे खिलौने से भी 2 दिन से ज्यादा नहीं खेला। तो जो नकली गुड़िया क्या चीज है। बहुत जल्दी परी का दिल इससे भी उचट जाएगा और फिर महेन इसे खुद ही गांव वापस भेज देगा। पर आज अगर हमने महेन की बात नहीं मानी होती तो हमारा परिवार तो बिखर जाता। पर सांस टूटने से पहले परिवार नहीं टूटने दे सकते। बट मॉम जी, अगर कुछ दिनों में वो गुड़िया गो एंड गॉन नहीं हुई तो? गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, गुड़िया, गुड़िया रानी। क्या हुआ बेटा, आप खांस क्यों रहे हो? अरे कोई पानी लेकर आएगा? पानी, क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ, आप खांस क्यों रहे थे? वो कुछ नहीं पापा, मैं चिल्ला रही थी। बेटा आप क्यों चिल्ला रहे थे? पापा को बताओ, कुछ चाहिए पापा लेकर आएंगे आपके लिए। वो पापा, मैं गुड़िया को कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है।
अरे बेटा आप कमरे में जाओ, पापा अभी गुड़िया को आपके पास भेजते हैं। बहन जी, गुड़िया नाम नहीं है ना उसका, रानी नाम है। आदत नहीं है उसे गुड़िया सुनने की, इसीलिए शायद उसने ध्यान नहीं दिया। तो आदत डालनी होगी ना आरोही। बहन जी देखिए, बहुत कुछ गुजरा है उस पर, कितना कुछ सहा है उसने, और सुबह से सफर में भी तो है, नई जगह पर है, नए लोगों के पास। मैं समझा दूंगी उसे, प्लीज। बहन जी, बहन जी, मैं जी मालिक। परी कब से गुड़िया गुड़िया बुला रही है, जवाब क्यों नहीं दिया? सॉरी मालिक, वो गुड़िया हमारा नाम नहीं है ना, इसलिए समझ नहीं आया। रानी बुलाती तभी के तभी हाँ बोलती। आज से तुम्हारा नाम गुड़िया है, क्या समझी? गुड़िया। अगली बार अगर परी गुड़िया गुड़िया कह के बुलाए तो भागते हुए जाना, और अच्छे से रट लो इस नाम को। भूल जाओ कि तुम्हारा नाम कभी रानी था।